सो हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए अल्कोहल क्या है। अल्कोहल, आप एल्काइल ग्रुप ले लो R और इसके साथ OH लगा दो, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। फिनॉल की बात कर लेते हैं गाइस। फिनॉल क्या है? बेंजीन रिंग ले लो, बेंजीन रिंग के खोपड़ी पे क्या लगा दो? OH, तो आपको क्या मिलेगा? फिनॉल मिलेगा। अब हम बात करते हैं ईथर की। अब देखो ईथर क्या होगा? R लो, O लो, R डैश, ये दोनों क्या है? एल्किल ग्रुप है। इसको आप क्या बोलोगे? एथर। ईथर में देखो क्या है? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड। फॉर एग्जांपल COC, देखो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, तो ये तुम्हारा क्या है? ईथर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2 CO, इधर ले लो C2H5, तो ये सब क्या है? ईथर है। तो ईथर में क्या हो गया? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड होगा। और एल्कोहल में क्या होगा? ROH, फॉर एग्जांपल CH3OH। तो एल्काइल ग्रुप से OH अटैच करोगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा। बेंजीन रिंग के खोपड़ी से किसी भी, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन है, किसी भी आप एक पोजीशन OH को लगा दोगे तो आपको मिलेगा फिनॉल। और ईथर तो आप जान ही रहे हो, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ऐसा बॉन्ड मिलता है तो आप इसको बोलोगे ईथर। तो गाइस जब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन की बात करने से पहले सबसे पहले एक बात माइंड में रख लो, इसमें हमको पढ़ना है ओनली मोनोहाइड्रिक। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे हम। मोनोहाइड्रिक मीन्स कि ऐसा, मान लो अगर आप एल्कोहल पढ़ते हो तो उसमें OH ग्रुप कितने होने चाहिए? एक। फिनॉल की अगर बात करोगे बेंजीन रिंग से रिलेटेड, तो उसमें OH ग्रुप होने चाहिए एक। तो हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की ही बात करेंगे। ठीक है, तो अब इसको नोट करो, हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। तो देखो अगर आप इंट्रोडक्शन, अगर हमारा आप हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का वीडियो नहीं देखे हो तो आप उसको देख लो, आप इंट्रोडक्शन वहां से आप रिलेट कर सकते हो इस चैप्टर का। तो देखो हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन। अब देखो क्लासिफिकेशन क्या होगा। अब देखो एल्कोहल है, एक हमने एल्काइल ग्रुप ले लिया। अगर इससे आप एक ही OH ग्रुप अटैच करते हो तो इसको तुम क्या बोलोगे? मोनोहाइड्रिक। ये तो मोनोहाइड्रिक हो गया। कार्बन कार्बन, एक OH इससे अटैच कर दो और इस वाले से एक OH अटैच कर दो, इसको आप क्या बोलोगे? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अगर मान लो CCC ऐसा कर दिया हमने, ये क्या हो जाएगा? ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, ये भी तुम्हारा डाई है, OH, ये भी क्या है? डाईहाइड्रिक है। अगर 1 2 3 4, अगर 3 से ज्यादा हो गया तो इसको तुम क्या बोलोगे? इसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा, अगर एक एल्कोहल OH ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसको आप बोलोगे मोनो। 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, अगर 3 से ज्यादा होगा तो हम इसको क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रिक बोलते हैं। राइट। अब इसी तरीके से इसमें देखो फिनॉल के केस में अगर एक OH है तो ये क्या होगा? मोनोहाइड्रिक होगा। अगर 2 हो जाएगा तो डाईहाइड्रिक होगा। ये मोनोहाइड्रिक है और ये क्या है? डाईहाइड्रिक है। तो हम बात करेंगे सिर्फ किसकी बात करेंगे? मोनोहाइड्रिक के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अब तो गाइस जब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक में OH ग्रुप कितने होंगे? 1 होंगे। तो इसमें फर्स्ट होगा कार्बन हैविंग sp3COH बॉन्ड। ठीक है, sp3COH बॉन्ड मतलब एल्कोहल ग्रुप उस कार्बन से अटैच होना चाहिए जिसकी हाइब्रिडेशन क्या हो? sp3 हो। तो देखो C, इस वाले से हमने क्या अटैच कर दिया? OH। अब इधर एक हाइड्रोजन लगा दो, इधर एक हाइड्रोजन लगा दो, और इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3।
देखो 1 2 3 4, सिग्मा बॉन्ड कितने, 4। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है। अब देखो इस कार्बन की डिग्री क्या है भाई, कार्बन की डिग्री देखो, अगर एक कार्बन से एक कार्बन अटैच होगा तो इसकी डिग्री क्या होगी 1। अगर इसी कार्बन से 2 कार्बन अटैच हो गए, इधर देखो, अब इसकी डिग्री हो गई 2। अगर इसी से तुम 3 अटैच कर दो तो इसकी हो जाएगी डिग्री 3। तो ये तुम्हारा कौन सा एल्कोहल होगा, इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी, ये होगा प्राइमरी एल्कोहल, राइट। अब इसकी डिग्री को अपन बढ़ाते हैं, CCOH, इसकी डिग्री को हमने क्या किया, बढ़ा दिया। अब देखो इसका तो हाइब्रिडाइजेशन है तो sp3 ही है, लेकिन इसकी डिग्री देखो, एक कार्बन कितने से अटैच हो गया, 2 से। इसको बोलोगे आप सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। इसको अपन प्राइमरी भी बोलते हैं, या आप 1 डिग्री एल्कोहल भी बोल सकते हो। अब अपन क्या करेंगे, कार्बन की डिग्री को 3 कर देंगे। अब देखो ये कार्बन ले लो, अब इस कार्बन को 3 कार्बन से जोड़ दो, OH लगा दो, इसकी डिग्री 3rd है तो इसको तुम बोलोगे 3rd डिग्री एल्कोहल, 3rd डिग्री एल्कोहल है। या आप इसको क्या बोल सकते हो, टर्सरी। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। तो हम बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। तो बच्चों हम बात करेंगे एल्डेलिक एल्कोहल की। तो एल्डेलिक एल्कोहल बेसिकली होता क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लो, अब इस वाले कार्बन से अब क्या बनाओ, एक सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, अब इससे क्या तुम जोड़ दो OH। इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होता है, sp3 होता है, और इसको आप बोलते क्या हो, एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन है। अब देखो इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 1 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी एल्डेलिक एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्डेलिक एल्कोहल हो गया। अब देखो C डबल बॉन्ड C, अब इससे सिंगल बॉन्ड, अब इसी से हमने क्या किया, एक कार्बन अटैच कर दिया। अब इस कार्बन की हाइब्रिडेशन तो sp3 है, लेकिन इस कार्बन की डिग्री हो गई 2 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एल्डेलिक एल्कोहल, ठीक है। ये तो सेकेंड हो गया, ये तुम्हारा वो फर्स्ट हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री। अब देखो 3rd डिग्री बना लो। पहले तो तुम्हारा डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड कंटेनिंग वाले कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन लगा दो, और इसी से क्या लगा दो भाई, एल्कोहल, एक कार्बन एक कार्बन। देखो इस कार्बन की डिग्री हमने कितना कर दिया, 3 डिग्री, तो इसको बोलोगे 3rd डिग्री एल्डेलिक एल्कोहल। इस तरीके की बातें हमने हाइड्रोएल्केन एंड हाइड्रोएरिन चैप्टर में कर लिया है। अब 3rd की बात कर लो भाई, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक अल्कोहल। अब देखो नाम से ही क्लियर है, बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या आएगा, बेंजीन आएगा। तो देखो पहले तो अब बेंजीन बना लो भाई, बेंजीन बन गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अभी देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन अटैच होगा, अब इसी से क्या जोड़ दो, OH, AH है H है, इसकी डिग्री क्या होगी 1 डिग्री। देखो एक कार्बन इधर है एक कार्बन इधर है, तो हो जाएगा 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। अब देखो बेंजीन का इसी को डिग्री को बढ़ा दो भाई, देखो कार्बन का डबल बॉन्ड वाला है, इससे सिंगल बॉन्ड वाला AC, और ये हो गया OH। अब देखो AH है, इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 डिग्री, तो हो जाएगा 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। अब देखो यहीं पे बात कर लेते हैं। अब तुम क्या करो, बेंजीन रिंग ले लो, डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड वाले से सिंगल बॉन्ड, और इसकी डिग्री को कितना कर देते हैं अपन, 3 कर देते हैं, ये हो जाएगा 3rd डिग्री बेंजाइलिक
अल्कोहल, तो इसका थर्ड हो गया। तो गाइस हमने देखा अगर डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और इसी डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से OH अटैच हो, इसको हम बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। सेम केस है बेंजीन रिंग है, इधर भी देखो क्या है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन जोड़ दिया और इसी से OH जोड़ दिया, तो हो गया तुम्हारा 1 डिग्री बेंजाइलिक। इस वाले कार्बन की डिग्री हमने 2 कर दिया तो 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। इस वाले की डिग्री हमने कर दिया देखो 1 2 3, तो 3rd डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। अब इसको नोट कर लो। तो गाइस नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा, मान लो कार्बन और OH हो और इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो क्या हो, sp2। ठीक है, तो अगर ऐसा केस होता है तो उसको हम बोलते हैं वाइनिलिक अल्कोहल। अगर कार्बन कार्बन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हो और इसी कार्बन से क्या अटैच हो, OH, तो इसको आप बोलोगे वाइनिलिक अल्कोहल। इधर H2 है, इधर देखो एक H, तो इस तरीके से तुमको मिलेगा वाइनिलिक अल्कोहल। ये भी देख लो, एक ये भी एग्जांपल है। ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसी से क्या जोड़ दो, OH, ये भी तुम्हारा क्या है, वाइनिलिक अल्कोहल। तो गाइस जब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, तो जो फिनॉल का क्लासिफिकेशन है, देखो पहले तो आप बेंजीन रिंग बना लो और इसके सर पे क्या बैठा दो, OH। अगर एक OH बैठाओगे तो इसको बोलोगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अगर इस पे तुम 2 बैठा दो, OH, इसको बोलोगे डाई हाइड्रिक फिनॉल। अब बेंजीन रिंग ले लो, इस बेंजीन रिंग पे कितना OH, 3 OH लगा दिया हमने, इसको बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल देख लिया। तो डिपेंड किस पे करेगा, नंबर ऑफ OH पे। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। तो हमारा जो लास्ट क्लासिफिकेशन है ईथर का, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। तो ईथर का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा सिमेट्रिकल, दूसरा होगा अनसिमेट्रिकल। एक होगा गाइज सिमेट्रिकल और दूसरा होगा अनसिमेट्रिकल। अब देखो ईथर अगर कार्बन O कार्बन अगर दोनों साइड में ग्रुप क्या हो, सेम हो, तो इसको बोलोगे तुम सिमेट्रिकल। अगर एक साइड में तुम्हारा मान लो CH3 है, इधर हमने क्या लगा दिया, इथाइल, ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल। अगर दोनों केस में, अगर दोनों इस वाले ऑक्सीजन से अगर दोनों कार्बन, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो आप उसको सिमेट्रिकल बोलोगे। अगर ये अल्काइल ग्रुप मान लो एक R हो और दूसरा क्या हो, R' हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अनसिमेट्रिकल। तो जनरल वे में हम लिख सकते हैं ROR', ये होगा अनसिमेट्रिकल, और जो सिमेट्रिकल होगा ROR। दोनों अल्काइल ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।